Hi everyone. Today we are going to start this chapter social and demographic and technological factors. ये भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेसेस को अफेक्ट करते हैं और ये फैक्टर्स के बारे में जानेंगे हम आज के लेक्चर में। सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो पॉपुलेशन से रिलेटेड होते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्टर्स आर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर किया था, जहां पे हमने काफी सारी चीजें पढ़ी जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। इसके अलावा एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है। सो इफ यू want to know about all these things, do watch the previous session, previous lecture आप देख लीजिए जिसमें आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात हो रही है सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स की। यहाँ पे डेमोग्राफिक्स मतलब पॉपुलेशन रिलेटेड चीजें, जैसे पॉपुलेशन आपकी कैसी है, यंग है, ओल्ड है, रिच है, पुअर है, अर्बन है, रूरल है, ये सारे पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक्स होते हैं। एजिंग पॉपुलेशन मतलब आपके पास ओल्ड एज की पॉपुलेशन ज्यादा होती जा रही है, तो उसके रीजंस क्या क्या है वो समझेंगे हम, और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को वी विल बी कवरिंग। बात करते हैं डेमोग्राफिक्स क्या है और सोशल ट्रेंड्स क्या है। डेमोग्राफिक का मतलब होता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब जैसे कि यंग कितने हैं, ओल्ड कितने हैं, क्वांटिटी हो गई। ठीक है, रिच कितने हैं, पुअर कितने हैं, ये भी क्वांटिटी हो गई। और सोशल ट्रेंड्स का मतलब होता है क्वालिटेटिव पैटर्न्स, जैसे कि टेस्ट, हैबिट्स, increased health consciousness, shifting towards remote work, environmental awareness। डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है पॉपुलेशन की साइज कितनी, मतलब किसी देश में ज्यादा पॉपुलेशन होती, किसी में कम होती। एज कैसी है, कुछ लोग यंग होंगे, कुछ लोग ओल्ड होंगे। जेंडर का मिक्सचर कैसा है, एथनिक मिक्स कैसा है। सोशल ट्रेंड्स का मतलब होता है टेस्ट बदल जाना, प्रेफरेंसेस बदल जाना, लोगों में अवेयरनेस आ जाना, तो ये सोशल ट्रेंड्स होते हैं। डेमोग्राफिक्स में सबसे पहली चीज आती है एजिंग पॉपुलेशन। एजिंग पॉपुलेशन का मतलब होता है कि ओल्ड एज की पॉपुलेशन ज्यादा होते जा रही है। ये कब होता है, व्हेन बर्थ रेट्स आर फॉलिंग। अब देखो, बर्थ रेट्स मतलब बच्चे नहीं है, और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं ऑब्वियसली वो तो फिर उनका तो एज बढ़ता जाएगा, और बच्चों की रेट कम हो रही है, बर्थ रेट्स कम हो रही है, तो एजिंग बढ़ जाती है पॉपुलेशन। अगर एजिंग बढ़ जाती है तो किस तरह की चीजों की डिमांड बढ़ रहेगी। अगर ओल्ड एज वाले लोग ज्यादा होंगे तो वो हेल्थ केयर, पेंशन, इंश्योरेंस, इस तरह की चीजें, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इस तरह की चीजों की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। पर इससे एक प्रॉब्लम आएगा, जो यंग लेबर होगी उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि यंग लोग कम है तो यंग लेबर्स की सप्लाई कम हो जाएगी, यंग वर्कफोर्स की सप्लाई कम हो जाएगी। और हायर नंबर ऑफ रिटायरीज होंगे जो रिटायरमेंट लेने वाले होंगे, और वो सारे के सारे रिटायरीज जो होंगे यंग लोगों पे डिपेंडेंट होंगे, जो कि कम है और एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, जिससे गवर्नमेंट के टैक्स सिस्टम और पेंशन फंड्स पे बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। गवर्नमेंट को ओल्ड एज लोगों के लिए कुछ बेनिफिट्स निकालने पड़ेंगे, ताकि यंगस्टर्स के ऊपर जो प्रेशर है वो कम रहे। अब आता है अर्बनाइजेशन एंड रूरल। अगर आपकी पॉपुलेशन अर्बन है, ठीक है, और रूरल है, अगर अर्बन है तो अर्बन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ेगी, जैसे फ्लैट सिस्टम होता है, फ्लैट मतलब बिल्डिंग्स और उसमें फ्लैट्स, वो सिटीज में ज्यादा चलता है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया, क्योंकि रूरल एरिया में बड़ी बड़ी स्पेसेस हैं। तो मूवमेंट टू सिटीज क्रिएट ए कॉन्सेंट्रेटेड लेबर पूल बट लीड्स टू हाई कॉस्ट फॉर सिटी सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। लोग जो है सिटीज की टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, इससे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड लेबर पूल क्रिएट होता है, लेकिन हाई कॉस्ट फॉर सिटी सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि अर्बन में लोग ज्यादा है और जगह कम है, रूरल में क्या है, लोग कम है, जगह ज्यादा है। सिंगल ऑक्यूपेंसी हाउस होल्ड हो रहे हैं, एज मैनी पीपल मैरी लेटर, लेट शादी करना, लीव लॉन्गर, द न्यूक्लियर फैमिली मॉडल इज डिक्लाइनिंग। तो इसके कारण ऐसे घरों की डिमांड बढ़ रही है जहाँ पे अकेला पर्सन रह पाए, ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है जो अकेले पर्सन के लिए सफिशिएंट। तो देखो, हर तरह का जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की डिमांड क्रिएट करेगा। ठीक है, नाउ चेंजिंग वर्क प्लेस एंड कंज्यूमर वैल्यूज। अब वर्क प्लेस में क्या क्या बदलाव आए हैं, तो पहले वर्क प्लेसेस में विमेन का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब वर्क प्लेस कैसी हो रही, डाइवर्स हो रही है।
डाइवर्स का मतलब विमेन इन वर्क प्लेस जो है, वुमेन का रोल बढ़ रहा है वर्क प्लेसेस में। कॉर्पोरेट कल्चर फ्लेक्सिबल वर्किंग दे रहा है, रिमोट वर्किंग दे रहा है, करियर ब्रेक पॉलिसीज ला रहे हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स ला रहे हैं, जिससे विमेन भी काम कर पा रही है। फ्लेक्सिबिलिटी, पहले ऐसा फिक्स था कि 9 से 5 आपको ऑफिस में आना ही आना है। तो एम्प्लॉयज प्रायोरिटाइज करते कि भाई हमको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, काम करने के बाद थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के लिए भी वो टाइम निकाल पाए। तो न्यू जो स्ट्रक्चर्स हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो ये बदलाव आए हैं। कंज्यूमर टेस्ट कैसे बदला है, तो सबसे बड़ा बदलाव टेक्नोलॉजी का आया है। जैसे आप बैंक्स वगैरह, पहले बैंक में जाते थे हर एक चीज करने के लिए, हर एक ट्रांजेक्शन। अब ऑनलाइन रेवोल्यूशन आ गया है, सब कुछ ऑनलाइन पॉसिबल हो पा रहा है। पहले हम शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते थे मार्केट में, अब वो भी ऑनलाइन हो गया। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा चेंज लाया है। ऑनलाइन रेवोल्यूशन हैज मूव्ड रिटेल फ्रॉम फिजिकल हाई स्ट्रीट ई कॉमर्स। हेल्थ में क्या बदलाव आए हैं, लोग हेल्थ अवेयर हुए हैं। फिटनेस ट्रैकर्स, पहले ऐसा नहीं होता था कि आपकी वॉचेस फिटनेस ट्रैक कर रही है, पर अभी हेल्थ डिवाइसेस आ चुके हैं, इस तरह के फिटनेस ट्रैकर्स आ चुके हैं जो आपके मॉनिटर करते हैं, आपकी स्लीप को, आपके वॉकिंग को, आपके स्टेप्स को। तो हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है, तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी है। गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, तो देखो, अगर पॉपुलेशन आपकी एजिंग है, एजिंग का मतलब अगर ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, तो गवर्नमेंट में रेज द रिटायरमेंट एज, ताकि लोग थोड़ा लेट रिटायर हो। जैसे अगर 50 साल पे ही लोग रिटायर हो जाएंगे, बेचारे यंग लोगों पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि ओल्ड एज जल्दी रिटायर हो रहा है और यंग एज ज्यादा है नहीं काम करने को। तो ये रिटायरमेंट एज बढ़ा सकती है गवर्नमेंट, 60-65 तक कर सकती है। गवर्नमेंट टैक्स इंसेंटिव्स दे सकती है लार्ज फैमिलीज। इसके अलावा गवर्नमेंट एनकरेज कर सकती है बर्थ रेट्स को, कुछ अच्छी अच्छी पॉलिसीज ला करके। अगर बर्थ रेट्स इंक्रीज होती है तो गवर्नमेंट विल रेज द चिल्ड्रन, इस तरह के पॉलिसीज गवर्नमेंट ला सकती है एजिंग पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए। टू मैनेज ए यूथ बल्ज, अगर यूथ बहुत है तो गवर्नमेंट किस पे फोकस करेगी, जॉब क्रिएशन पे, कि लोगों को जॉब्स मिले, आर्टिकलशिप्स अपॉर्चुनिटीज मिले, और कभी कभी लेबर एक्सपोर्ट करना। जैसे किसी देश में यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वो कंट्री क्या करेगा, वो चाहेगा कि भाई इनकी पॉपुलेशन दूसरे कंट्रीज में जाकर जॉब करे जहां पे लेबर की डिमांड है। अब हमारे यहाँ पे एक्सेसिव लेबर है पर इतने जॉब्स नहीं है, तो बेटर ऑप्शन क्या है, बाहर जाकर जॉब करो। तो डेमोग्राफिक्स क्या है, डेमोग्राफिक्स का मतलब आपके पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे फर्स्ट आ जाता है आपका ओल्ड एज वर्सेस यंग एज, कि जैसा आपका स्ट्रक्चर होगा उस तरह की पॉलिसीज प्रोडक्ट लानी पड़ेगी। फिर आगे आपकी अर्बन वर्सेस पॉपुलेशन, रिच वर्सेस लो इनकम पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन। एजिंग पॉपुलेशन के रीजन क्या होते हैं, बर्थ रेट्स कम हो रही है, रिड्यूसिंग बर्थ रेट, दैट इज एजिंग पॉपुलेशन फॉर यू। जिस तरह की पॉपुलेशन है उस तरह की चीजों को मीट करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से होगी। अगर यंग एज ज्यादा है, गवर्नमेंट उस अकॉर्डिंग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाएंगे। ओल्ड एज ज्यादा है तो गवर्नमेंट उस अकॉर्डिंग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाएगी, ताकि सबको बैलेंस करके चल पाए। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब टेक्नोलॉजी के कारण बिजनेस पे इम्पैक्ट आना। सबसे बड़े हमने एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे कि बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑनलाइन शॉपिंग। तो इट हैज फंडामेंटली ऑल्टर्ड कंज्यूमर हैबिट्स। ठीक है, अब पहले क्या होता था, कंज्यूमर 4-5 जगह पूछ रहा है कौन सा प्रोडक्ट कितने का मिले। अब बायर्स क्या करते हैं, एग्रीगेटर एप्स देखते हैं। जैसे आप कहीं पे होटल भी बुक कर रहे हो तो 4-5 होटल्स का एक साथ कंपैरिजन करना है, मतलब 4-5 प्लेटफॉर्म पे आप एक साथ कंपेयर कर सकते हो कि क्या प्राइस है, तो उससे कंपैरेटर से आप प्राइस चेक कर सकते हो,
स्पेसिफिकेशंस चेक कर सकते हो, जैसे हमको 2 मोबाइल के बीच कंपेयर करना है, उनके प्राइस के बीच, उनके स्पेसिफिकेशन के बीच, या फिर ऐसी एप्लीकेशंस आती है जहाँ पे अलग-अलग वेबसाइट पे उसी होटल का क्या प्राइस है वो आपको मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे आप लोएस्ट प्राइस सिलेक्ट कर पाओगे। वेज ऑफ वर्किंग, काम करने का तरीका चेंज हो गया टेक्नोलॉजी के कारण। आप देखिए एजुकेशन पहले प्योरली ऑफलाइन चलती थी, अभी ऑनलाइन हो चुकी है। इसके अलावा मीटिंग्स वगैरह पहले ऑफलाइन होती थी, अभी ऑनलाइन हो रही है मीटिंग्स। टीम्स यूज वर्चुअल कोलैबोरेशन टूल जैसे कि स्लैक हो गया, जूम हो गया, जो रियल टाइम में आप डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। फिजिकल ट्रैवलिंग की जरूरत खत्म हो गई है, मीटिंग्स कैन हैपन। बिजनेस के स्ट्रक्चर्स चेंज हो गए हैं। द राइज ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एंड प्योरली डिजिटल एजेंसीज। अभी पहले क्या होता था कि सारा काम अपने बिजनेस का हम अपने पास ही करते थे। अब हम अपने सॉफ्टवेयर वगैरह भी दूसरी जगह से बनवा रहे हैं या क्लाउड पे मेंटेन कर रहे हैं कि भाई हमको सॉफ्टवेयर भी आप ही बना के दो, हमारा डेटा भी आपके पास मेंटेन होगा, क्लाउड पे मेंटेन होगा। तो ये बिजनेस के स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस आए हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने आईटी का जो है, जो भी आईटी वाला पूरा पोर्शन है, तो क्लाउड पे मेंटेन कर रही है, किसी और की सर्विस ले रही है। अब अगर जब टेक्नोलॉजी आया तो बिजनेस में क्या फायदा हुआ, तो 5 बेटर वेज टू गेट ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। पहला फायदा हुआ कॉस्ट लीडरशिप मिलना। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब आपका कॉस्ट मिनिमम हुआ है। अब जैसे पहले क्या होता था कि आपके पास स्टॉक पड़ा है, आपने स्टॉक का काउंट किया, अब लगता है कि 10 दिन बाद ऑर्डर देना है, तो फिर 10 दिन बाद आप सप्लायर को फोन कर रहे हैं, फिर ऑर्डर दे रहे हैं। अब जस्ट इन टाइम का मतलब क्या हुआ कि सप्लायर को ऑटोमेटिकली हिंट मिल जाएगा कि कब ऑर्डर रेप्लेनिश करना है, दोबारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा सप्लायर के पास, ताकि आपके पास गुड्स एकदम समय पे पहुंच जाए। जस्ट इन टाइम मतलब जब एग्जैक्टली चाहिए तभी तुमको गुड्स मिल जाएंगे। अब इससे फायदा क्या मैं, देखो पहले क्या होता था कि मेरे को ऐसा लगता था मैं बार बार गुड्स मंगवा, इससे बेटर एक ही बार मंगवा के होल्ड कर लूं, स्टोर कर। अब अगर मैं स्टोर करूंगी तो स्टोरेज का खर्चा होता है, वेयरहाउस का खर्चा लगेगा, गुड्स चोरी हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे को जब चाहिए तब गुड्स मेरे पास आ पा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, मेरा स्टोरेज कॉस्ट कम हो गया, डैमेज नहीं होंगे गुड्स, जब डिमांड है तभी हम गुड्स मंगवाएंगे। तो इससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रहा है, कम हो रही है। दूसरी चीज, टेक्नोलॉजी के कारण आप डिफरेंशिएशन मतलब बाकी लोगों से कुछ डिफरेंट कर पाएंगे, जैसे ऑफरिंग डिजिटल फीचर्स लाइक 24x7 सपोर्ट। पहले हम कोई कुरियर भेजते थे तो हमें नहीं पता चलता था कि वो कुरियर मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे है। अब आजकल आप कुरियर को इजीली ट्रैक कर सकते हो, वो एक नंबर देते हैं, आप सिंपली सर्च करो, वो बता देगा आपका पार्सल कहाँ पे है, शिप हो चुका है, डेस्टिनेशन पहुंच चुका है, आउट फॉर डिलीवरी है कि नहीं। तो बाकी लोगों से कुछ हटकर करना है तो भी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। अगर टेक्नोलॉजी होगी तो वी कैन डू समथिंग डिफरेंट। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के कारण एकदम न्यू चीजें आई हैं, इनोवेटिव चीजें आई हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है दूसरों से हटकर कुछ करना, और इनोवेशन का मतलब होता है एकदम नया कुछ करना। जैसे फाइंडिंग एंटायरली न्यू बिजनेस मॉडल्स, जैसे नेटफ्लिक्स पहले डीवीडीज बनाता था, आपको पता होगा, सीडी डीवीडीज ये चलती थी। अब क्या हो रहा है, अब नेटफ्लिक्स ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहा है और कंप्लीटली न्यू प्लेटफॉर्म ले आया है जहां पे वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग डीवीडीज। मतलब पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल गया नेटफ्लिक्स का। तो डीवीडीज से पूरा स्ट्रीमिंग बिजनेस में आ गए, वो लाइव स्ट्रीमिंग। ग्रोथ हो सकता है टेक्नोलॉजी के कारण, कैसे, पहले हमारा जो मार्केट होता था, मतलब आप कितने कस्टमर्स को रीच कर सकते हो, वो लिमिटेड होता था। पर आजकल लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ग्लोबल कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं वाया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो ग्रोथ इज रियल, रीचिंग ग्लोबल मार्केट्स वाया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। एंड एलियंस, एलियंस का मतलब आप टेक्नोलॉजी के लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हो, सप्लायर से कनेक्ट करना, लिंकिंग विद पार्टनर्स जो आपके बिजनेस में हेल्पफुल है, जैसे कि सप्लायर्स। आप सप्लायर से एक्स्ट्रा नेट्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे सप्लायर के पास जो भी डेटा है शेयर हो जाएगा, और ऑटोमेटिक स्टॉक आपका रिप्लेस, मतलब जब भी नया स्टॉक चाहिए सप्लायर आपको भेज देगा। अब ये क्या होता है, देखो इंटरनेट जो होता है ना, इंटरनेट आपको दुनिया में सबसे कनेक्ट करने के लिए मदद करता है, आप वर्ल्ड में किसी से भी कनेक्ट कर।
इंट्रानेट का मतलब होता है आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हो, बाहर वालों से नहीं। और एक्स्ट्रानेट का मतलब होता है कि जब आप पूरी दुनिया को डेटा शेयर ना करना चाहो, पर आपके सिर्फ सप्लायर्स को डेटा शेयर करना चाहो, तो आप एक्स्ट्रानेट के थ्रू कर सकते हो। तो सप्लायर के पास डेटा जाने से क्या होगा, जैसे कि जस्ट इन टाइम वाला मैंने आपको बताया JIT, सप्लायर के पास डेटा जाएगा, सप्लायर को पता रहेगा कि कब हमारा स्टॉक का लेवल नीचे आ रहा है, और सप्लायर ऑटोमेटिक हमको नया ऑर्डर भेज देगा। मतलब हमको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि हम सप्लायर को फोन करें, ऑर्डर करें, मेल लिखे, लिखवाएं। सप्लायर ऑटोमेटिकली हमको स्टॉक भेज देगा। सप्लायर विल ऑटोमेटिकली डू द स्टॉक रेप्लेनिशमेंट। यहाँ पे डेटा हम शेयर कर पा रहे हैं, रीजन से हो रहा है, ये भी टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है। दिस इज ऑल्सो हैपनिंग थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के कारण और बिजनेस के स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज आया है, लोगों में, मतलब बिजनेस के स्ट्रक्चर में सबसे मेन चेंजेस आए हैं डाउन साइजिंग और डीलेयरिंग। डाउन साइजिंग का मतलब होता है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स। ये तो आपको पता ही होगा कि जितनी न्यू टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, इतना ज्यादा हमको लोगों की जरूरत कम पड़ती है, मतलब कम लोग हमको रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी उनका काम ले लेती है। तो डाउन साइजिंग का मतलब होता है आपकी जो टोटल वर्कफोर्स है, अब आपको इतने लोगों की नीड नहीं है, तो आप उनको निकाल रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी आ चुकी है। पहले आपको 10 लोगों को रखना पड़ता था अकाउंटिंग करने के लिए, अब आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया तो 2 लोग भी काफी है अकाउंटिंग करने के लिए। बाकी के 8 लोगों को तो निकालना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं डाउन साइज। रिड्यूसिंग द टोटल वर्कफोर्स बिकॉज रोबोट्स और AI हैंडल द मैनुअल टास्क, क्योंकि अब रोबोट्स आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है जो काफी सारा काम खुद हैंडल कर लेता है। डी लेयरिंग समझना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, पहले था CEO के अंडर डायरेक्टर्स, डायरेक्टर के अंडर मैनेजर 1, लेवल 1 मैनेजर, लेवल 2 मैनेजर, फिर आपका सुपरवाइजर, और फिर आपके वर्कर। इस तरह से मैंने लेवल बना। अब डी लेयरिंग करने का मतलब क्या है, जैसे पहले देखो टोटल लेयर कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। मतलब CEO इनको बोलेगा, फिर ये इनको, फिर ये इनको, फिर ये इनको, फिर ये इनको। पर अब हमें लगा कि भाई ये मैनेजर लेवल 2 की जरूरत ही नहीं, तो हम ये लेयर हटा रहे हैं। अब 6 की बजाय 5 लेयर करें, या 5 की बजाय 4 लेयर करें। दैट इज डी लेयरिंग। आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर को थोड़ा छोटा कर रहे हो, लेयर्स कम कर रहे हो, फ्लैट स्ट्रक्चर कर रहे हो। 2 तरह का बिजनेस स्ट्रक्चर होता है, टॉल एंड फ्लैट। जिस स्ट्रक्चर में बहुत सारे लेवल्स होते हैं वो टॉल स्ट्रक्चर होता है, और जब लेवल्स कम होते हैं तो उसे फ्लैट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जब आप मैनेजर्स को इस तरह से हटाओगे या लेयर्स कम करोगे, तो उस स्ट्रक्चर को बिजनेस फ्लैट स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब फ्लैट स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो बॉटम लेवल वाले लोग होते हैं ना, ये खुश होते हैं कि धीरे धीरे ये टॉप लेवल से डायरेक्टली कनेक्ट हो पाते हैं। मतलब लेवल्स कम होते हैं तो आप टॉप लोगों से कनेक्ट हो पाते हो। दैट इज अ फ्लैटर स्ट्रक्चर। यहाँ पे बॉटम लेवल वालों को थोड़ा इन्वॉल्वमेंट मिलता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिडिल मैनेजमेंट को हटाते हैं ताकि एक फ्लैट स्ट्रक्चर हो, फास्ट स्ट्रक्चर हो, डिसीजन फास्ट हो पाए। एक तो कोई भी डिसीजन लेना है, 6 लोगों को पूछना है, 6 लोगों को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, फिर डिसीजन आएगा, फिर वापस कम्युनिकेट होगा। और एक क्या होता है कि जब हम लेवल्स थोड़े रिड्यूस कर रहे हैं ताकि जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाए, थोड़ा फ्लैट हो जाए। तो दैट इज फ्लैट स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर। लेयर्स हटाना, मैनेजमेंट की लेयर्स इसलिए हटाई जा रही है ताकि डिसीजन फास्ट हो, बॉटम लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं इन्वॉल्वमेंट मिले, और अननेसेसरी डिले ना हो चीजों में, तो दैट इज डी लेयरिंग। अब ये भी टेक्नोलॉजी के कारण हो पाया। जैसे क्या, पहले मैनेजर्स की जरूरत ऐसी इसलिए पड़ती थी कि जैसे अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग चीजें हैंडल करनी पड़ रही थी। अब ऐसी टेक्नोलॉजी लाए कि एक ही जगह आप सारी चीजें देख पाते हो, तो हमको अलग अलग मैनेजर्स रखने की जरूरत ही नहीं है। आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का मतलब टेक्नोलॉजी के कारण हम अपना काम जो है वो बाहर वालों से करवा पा रहे हैं, दैट इज आउटसोर्स। इट इज मूविंग योर फंक्शन। स्पेसिफिक IT वाला डिपार्टमेंट का काम हम आउटसोर्स कर सकते हैं, स्पेशली एक्सटर्नल फर्म को जो एक्सपर्ट हो, स्पेशलाइज्ड हो, उन्हें हम अपना काम सौंप सकते हैं, वो लोग हमको सारा IT वाला काम मेंटेन करके देंगे। इसके अलावा कैपिटल इंटेंसिव हो रहे हैं बिजनेस, शिफ्ट टुवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव मॉडल्स,
ज़्यादा खर्चा टेक्नोलॉजी पे हो रहा है रेदर देन हायरिंग लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स। तो पहले लेबर इंटेंसिव बिज़नेस होते थे, अब कैपिटल इंटेंसिव हो रहे हैं। अब आउटसोर्सिंग में एक और चीज़ हमें समझनी चाहिए, टाइप ऑफ आउटसोर्स, टोटल आउटसोर्सिंग, पार्शियल आउटसोर्सिंग, एडहोक आउटसोर्सिंग एंड प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग। टोटल का मतलब होता है जब आप अपना पूरा का पूरा डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर देते हो। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस सोचती है कि हम आईटी वाला डिपार्टमेंट खुद मेंटेन नहीं करेंगे, हम इन्फोसिस को बोल देंगे आप हमारा आईटी डिपार्टमेंट में, मतलब पूरा का पूरा तुमने डिपार्टमेंट ही दूसरों को दे दिया है हैंडल करने को। जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, आईटी में एक्सपर्ट है, आपने उनको बोल दिया कि आप हमारा पूरा डिपार्टमेंट संभालेंगे, आईटी वाला सारा काम आपको दे। तो दैट इज टोटल आउटसोर्सिंग, मतलब हम दूसरी चीजों पे फोकस करेंगे, आईटी वाला आप पूरा काम करेंगे। पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा हम देखेंगे, थोड़ा आप संभाल लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें हम कर रहे हैं, 70% चीजें आईटी वाली हम कर रहे हैं, 30% हमने आउटसोर्स कर दिए, तो दैट इज पार्शियल। कुछ चीजें आप कर रहे हैं, कुछ आपने आउटसोर्स। एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी बेसिस के लिए आउटसोर्स करना, कि अभी हमें नीड है थोड़े टाइम के लिए, तब तक आप आउटसोर्स कर रहे हैं, दोबारा आप वापस सारा काम खुद संभालेंगे। हो सकता है अभी काम का बर्डन ज्यादा हो इसलिए आपको आउटसोर्स करना पड़ रहा हो, तो उसे हम एडहॉक बोलते हैं कुछ समय के लिए। जैसे इस महीने वर्कलोड बहुत ज्यादा है आईटी वालों के ऊपर, तो इसलिए हमने कुछ टाइम के लिए आउटसोर्स, दैट इज एडहॉक। प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग मतलब एक सिंगल प्रोजेक्ट आप आउटसोर्स कर रहे हो, जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आउटसोर्स हो जाएगा। तो ये 4 तरह की आउटसोर्सिंग बनती है आफ्टर द टेक्नोलॉजी हैज बीन इंट्रोड्यूस। अब टेक्नोलॉजी के कारण अकाउंटेंट के रोल में क्या बदलाव आया? पहले अकाउंटेंट क्या करता था? सिंपली एंट्रीज करता था, जैसे सेल्स की, परचेज की, बुक्स बनाना। द अकाउंटेंट हैज ट्रांजिशन फ्रॉम बेसिक बुक कीपिंग टू ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर। ठीक है, अब अकाउंटेंट टेक्नोलॉजी के कारण क्या कर पा रहा है? अच्छी अच्छी चीजें सजेस्ट कर पा रहा है। ईआरपी सिस्टम आ चुके हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स आ चुके हैं, जिसको देखकर अकाउंटेंट डेटा को एनालिसिस कर सकता है, जैसे सेल्स का डेटा एनालिसिस करना, परचेज का एनालिसिस करना, खर्चों का एनालिसिस करना। एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमें बताएगा अनयूजुअल ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहे हैं, कहाँ फ्रॉड होने के चांसेस है। तो इन चीजों को यूज करके अकाउंटेंट का जो रोल है, सिर्फ और सिर्फ अब रूटीन चीजें अकाउंटेंट नहीं कर रहा, अकाउंटेंट एडिशनल चीजें कर पा रहा है। अब अकाउंटेंट क्या बन पा रहा है? तो अकाउंटेंट कैन बी एन एश्योरेंस एडवोकेट, मतलब वो अकाउंटेंट ऑडिट कर सकता है एआई के थ्रू, और डेटा आपका रिलायबल है कि नहीं है वो चेक कर सकता है एआई के थ्रू, डेटा ऑनेस्ट वाला है कि नहीं है, डेटा पे ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, वो एआई के थ्रू चेक कर सकता है। अकाउंटेंट बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लीडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल क्लाउड सिस्टम। कैसे हम अपना सारा डेटा क्लाउड पे मेंटेन कर सकते हैं? ये क्लाउड क्या होता है मैम? जैसे तुम अपने फोटोज को गूगल ड्राइव पे मेंटेन करते हो, तो तुम अपना स्पेस यूज नहीं कर रहे हो, किसी और का स्पेस यूज कर रहे हो, दैट इज क्लाउड। डेटा नेविगेटर, यूजिंग बिग डेटा टू फाइंड न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज। अब अकाउंटेंट जब बहुत सारा डेटा है उसके पास, तो उसे हम बोलते हैं बिग डेटा, और उस बिग डेटा के थ्रू वो ये देख सकता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं। डिजिटल प्ले मेकर का रोल भी अकाउंटेंट निभा पाएगा। वो नए नए टूल्स बताएगा कि कैसे ये टूल्स को यूज किया जाए, इन्हें प्रमोट करना, इन्हें अडॉप्ट करना, ताकि काम आसानी से हो, लोगों को बताना कि आप ये टूल्स यूज कर सकते हो, सो योर वर्क गेट्स फास्टर एंड इजियर। सस्टेनेबिलिटी ट्रेल ब्लेजर बनेगा अकाउंटेंट। अब पहले वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्टिंग कर रहा था, अब वो एक्स्ट्रा फैक्टर्स जैसे एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस, इन जैसे फैक्टर्स को भी वो रिपोर्ट कर पाएगा अपनी। एनवायरमेंट के लिए क्या कर रही है कंपनी, सोसाइटी के लिए क्या करनी, कंपनी गवर्न कैसे हो रही है, इन फैक्टर्स को भी अकाउंटेंट विल बी एबल टू रिपोर्ट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बच्चों, व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे, स्मॉल सा टॉपिक, छोटू सा टॉपिक, सोशल एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है पॉपुलेशन कैसी, जैसे किसी देश में यंगस्टर ज्यादा है तो आपको एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, ऐसी चीजों के बिजनेस, सोशल। ओल्ड एज ज्यादा है तो रिटायरमेंट, पेंशन, बेनिफिट्स, इस तरह की चीजें। अर्बन पॉपुलेशन है तो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से चाहिए होगा, रूरल है तो उस तरह की डिमांड होगी।
रिच लोग ज़्यादा है तो आप लग्ज़री आइटम्स बेच सकते हैं। मिडल क्लास और एवरेज इनकम लोग ज़्यादा हैं तो आपको अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे। तो इसके अलावा पॉपुलेशन माइग्रेशन कितना होता है, कितनी पॉपुलेशन आ रही है, कितनी पॉपुलेशन कंट्री से जा रही है। एजिंग पॉपुलेशन अगर बर्थ रेट्स कम है तो पॉपुलेशन की एजिंग ज़्यादा होती है। वहाँ पे गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है जैसे रिटायरमेंट एज बढ़ाना ताकि जो है डिपेंडेंसी कम हो, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ना हो यंगर पॉपुलेशन। बाहर के देशों को प्रमोट करना कि आप हमारे यहाँ पे आकर जॉब कीजिए मतलब ईज़ी करना जो वीज़ा वगैरह का प्रोसेस है उसको थोड़ा ईज़ी करना, एनकरेज करना बर्थ रेट्स को ताकि बर्थ रेट्स बढ़े ताकि एजिंग पॉपुलेशन कम हो। So that is what government do. सोशल ट्रेंड्स अगर हम देखें तो लोगों के वैल्यूज चेंज हुए, बिलीफ्स चेंज हुए। पहले पूरे के पूरे इतने अवेयर नहीं होते थे पर अब हेल्थ अवेयरनेस बढ़ चुका है, एनवायरनमेंट को लेकर अवेयरनेस बढ़ चुका है, तो बिजनेसेस हैव टू थिंक इन दोज मैनर। उस हिसाब से बिजनेस करना पड़ेगा। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हार्म कर रहे हैं तो हो सकता है लोग उनके प्रोडक्ट ना खरीदें। तो ये चीजें भी बड़ी है, सोशल वैल्यूज भी चेंज हुई है। पहले लोग जो होते थे शादी वगैरह बहुत जल्दी कर लेते थे, नाउ दे आर डिलेइंग में मैरिज, डिलेइंग चिल्ड्रन, सिंगल पर्सन लिविंग बढ़ रहा है। तो ये चीज़ों के हिसाब से डिमांड्स फॉर द थिंग्स आर गेटिंग वर्क प्लेसेस में चेंजेस आए हैं। रिमोट वर्किंग इंट्रोड्यूस किया गया कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। इसके अलावा इंक्लूसिव हो रहा है जैसे विमेन को वर्कफोर्स में रखना, उनको ब्रेक्स देना, उनका जॉब कंटिन्यू रहे वो पॉलिसीज एनकरेज करना। तो इस तरह से बिजनेस में बदलाव आए हैं ड्यू टू सोशल चेंजेस। टेक्नोलॉजी ने तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाया है बिज़नेस पे जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री, शॉपिंग इंडस्ट्री प्योरली चेंज हो चुका है। पहले लोग ऑफलाइन प्रेफ़र करते थे, नाउ दे आर मूविंग ऑनलाइन एंड गोइंग एंड चेकिंग द थिंग्स, दैट इज़ हाउ थिंग्स आर गेटिंग चेंज। इसके अलावा अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी ने अकाउंटेंट्स का काम भी चेंज कर दिया। पहले अकाउंटेंट्स जो है रूटीन ट्रांज़ैक्शन जैसे सेल्स की एंट्री, परचेज़ की एंट्री में लगे रहते थे। अब रूटीन ट्रांज़ैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अकाउंटेंट अब डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं, फ्रॉड डिटेक्ट कर रहे हैं, न्यू टूल्स ला रहे हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिजिटल टूल्स को प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा बिज़नेसेस में क्या-क्या चेंज आया तो डाउनसाइजिंग, डीलेयरिंग, आउटसोर्सिंग। डाउनसाइजिंग का मतलब है कि टेक्नोलॉजी के कारण अब आपको उतने लोगों की ज़रूरत नहीं है जितने लोगों की ज़रूरत आपको पहले थी, दैट इज़ डाउनसाइजिंग। डीलेयरिंग का मतलब होता है कि हम लेयर्स हटा रहे हैं। पहले बहुत लेवल्स होते थे, अब मैनेजमेंट के लेवल्स कम करें और ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैट हो, बॉटम लेवल एम्प्लॉयज को इन्वॉल्वमेंट मिले, सो दैट इज डीलेयरिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है हम काम बाहर से करवा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग ड्यू टू टेक्नोलॉजी। टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग तो हमने पढ़े टोटल, एडहोक, पार्शियल एंड प्रोजेक्ट। टोटल मतलब जब पूरा का पूरा डिपार्टमेंट आप आउटसोर्स कर देते हो, दैट इज टोटल आउटसोर्सिंग। पूरा आईटी डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर दिया हमने। एडहोक का मतलब अभी हमको नीड है, अभी हमारे वर्कलोड बहुत ज्यादा है तो हम आउटसोर्स कर रहे हैं, दैट इज एडहोक। पार्शियल का मतलब कुछ काम हम कर रहे हैं, कुछ काम आउटसोर्स कर रहे हैं, दैट इज पार्शियल आउटसोर्सिंग। एंड देन वी हैव दिस प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग। सिंगल प्रोजेक्ट आप आउटसोर्स करो, जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही आउटसोर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो दीज आर टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द बिजनेसेस। इस तरह से टेक्नोलॉजी बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है। एआई सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, एआई रूटीन ट्रांजेक्शन फेस कर रहा है। बिजनेस अब कैपिटल इंटेंसिव बनते जा रहे हैं, लेबर इंटेंसिव कम हो रहे हैं, अनस्किल्ड लेबर्स को लोग जॉब पे नहीं रख रहे हैं। टेक्नोलॉजी पे कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजीज पे हो रहे हैं। So these all are the topics that we have covered in today's session। ये एक छोटा सा टॉपिक था कि सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या होते हैं, और भी ऐसे फैक्टर्स हम पढ़ेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स। टिल देन बच्चों कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग अंटिल वी मीट नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।